बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट के बारे में। तो इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। हम इस जंगबंदी मुआहदे के बारे में क्या जानते हैं, आपको तफसील से बताएंगे। गजा में 15 माह से जारी तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें इसराइल और हमास के रहनुमा कतर, मिस्र और अमेरिका के सालसों के जरिए मुज़ाकरात कर रहे थे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने दूसरे रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुआहदे का ऐलान किया, जिसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी मुआहदे की तस्दीक की। इसराइल की तरफ से जंगबंदी और यरगमालियों का मुआहदा तय पा गया है। ये मुआहदा इतवार 19 जनवरी से शुरू हुआ और इसके लिए अभी तक किसी मखसूस वक्त का फैसला नहीं किया गया। मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। एक फलस्तीनी अहलकार के मुताबिक मुआहदे का पहला मरला 42 दिन या 60 दिन की जंगबंदी है। हमास मुआहदे के पहले मरले में 33 किराए के फौजियों को रिहा करेगा। जंगबंदी के 16वें दिन इसराइल और हमास मंसूबे के दूसरे और तीसरे मरले पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। इसराइल ने ऐलान किया है कि शुमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को हथियारों के मुआयने के बाद जनूबी इलाके में वापस आने की इजाजत दी जाएगी। याद रहे कि इसराइली जहारियत हमलों और जंग की वजह से गजा में तकरीबन 23 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। जंगबंदी के पहले मरले के तहत इसराइली फौज गजा बस्ती के नासरी कॉरिडोर से निकलना शुरू कर देगी, ताहम कुछ फौजी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में मौजूद रहेंगे। रफा क्रॉसिंग इब्तदाई तौर पर सिर्फ तिब्बी और जख्मी अफराद के लिए खोली जाएगी। इसराइल 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, लेकिन इनमें 8 अक्टूबर 2023 के हमलों में मुलविस अफराद को शामिल नहीं किया जाएगा। जंगबंदी के दूसरे मरले में मजीद यरगमालियों और हलाक होने वालों की लाशें इसराइल के हवाले की जाएंगी। इसराइल ने कहा है कि वो तमाम पनाह गजीनों की रिहाई के बाद अपने फौजियों को मुकम्मल तौर पर वापस बुला लेगा। इसराइल गजा के मशरिक और शुमाल में 800 मीटर चौड़ा बफर जोन रखेगा, जो इसराइल की सरहद पर है, और गजा को सिक्योरिटी कंट्रोल में रखेगा। ताहम हमास या फलस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल से इनकार किया गया है। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात क्रॉसिंग के इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। जंगबंदी का तीसरा मरला गजा 9 की तामीर है, जो कई सालों तक जारी रह सकता है, क्योंकि जंग के दौरान गजा का बड़ा हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। अब तक इस जंग में गजा में 46,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और गजा की 90% तक आबादी भी बेघर हो चुकी है, जबकि इसराइली साइड पर 1200 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और इसराइल का $1 बिलियन का नुकसान भी हो चुका है। इसराइली वजीर आजम ने कहा है कि सिर्फ इसराइली होस्टेजेस को रिहा कराने के लिए गजा से जंगबंदी का एग्रीमेंट किया गया है, और अगर गजा की जानिब से इस एग्रीमेंट पर पूरा ना उतरा गया तो इसराइल फिर से गजा पर हमले शुरू कर देगा। इस एग्रीमेंट के बाद नेतन्याहू के कुछ मिनिस्टर्स की जानिब से प्रोटेस्ट करते हुए रिजाइन भी दे दिया गया है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से इस सीज फायर एग्रीमेंट को वेलकम किया गया है और इसराइल के जालिमाना हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हैं कि ये इसराइली 3 होस्टेजेस को जब रिहा किया गया तो इनको तोहफे तहाइफ दिए गए और इज्जत से कार में बिठाकर इनको रिहा किया गया। यहाँ पर आप अंदाजा लगाएं कि इसराइल के इतने हमलों के बाद और इतने जुल्म के बाद भी मुसलमानों ने जब उनके कैदियों को रिहा किया तो इतनी इज्जत के साथ रिहा किया। हमने सिर्फ सुना ही था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाता था। सहाबा कराम जो खुद खाते थे, कैदियों को भी वही खिलाते थे। यहाँ तक कि जो कैदी किसी अनपढ़ को पढ़ना लिखना सिखा देते थे तो इस कैदी को बाद में रिहा कर दिया जाता था। तो ये बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज मोहम्मद अरबी के गुलामों में हुआ करता है और आज वही अंदाज फिर से देखने को मिला। जंगबंदी के बाद फलस्तीनी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इन जालिमों से छुटकारा मिला। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।